इस वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि बिगिनर्स के लिए है एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है यार। ये वीडियो थोड़ा बड़ा जाने वाला है लेकिन यार क्या फ़र्क पड़ता है, हमने बहुत अच्छे से समझा एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। एंड यार लास्ट तक वीडियो को देखते रहना, काफ़ी मज़ा आने वाला है एंड काफ़ी कुछ हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसी जोश के साथ। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम फोल्डर बनाएंगे। चलो भैया, इधर फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर तो नहीं बनाएंगे, सारी चीज़ों को, सारे के सारे मसले को हम पहले डिलीट करेंगे। ठीक है, हम चैप्टर 5 के अंदर काम कर रहे हैं तो इतना ही रखेंगे। ये सारे के जितने भी एक्स्ट्रा फोल्डर्स हैं इनको डिलीट करेंगे। तो कल हमने एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए देखे थे कैसे टर्मिनल की मदद से हम बना पा रहे थे, ऑटोमेट कर पा रहे थे। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, हमने टर्मिनल पे हमारे पाइथन के प्रोग्राम को रन भी करवाया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लो, आपको आई बटन पे या फिर कहीं जगह लिंक दे दूंगा यार, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। ओके, आज तो हम मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हमारा बिगिनर्स के लिए स्पेशली। यहाँ से बिगिनर्स को एक चिंगारी जलेगी भाई। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। चल भैया तू डिलीट हो जा, हट जा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ VS कोड को ओपन करूँगा। कैसे करना है, क्या करना है आपको पता है। मैं VS कोड को ओपन कर लेता है। ठीक है, तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया। ठीक है भाई, VS कोड ओपन हो गया। ओके, हमारा VS कोड ओपन हो गया। ओके ओके, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे। ओके, VS कोड इधर हो जा, ओपन हो जा। ठीक है, हम चैप्टर 5 के अंदर ही एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट 1 नाम का एक फोल्डर बनाएंगे चैप्टर 5 के अंदर। ओके, मिनी अंडरस्कोर प्रोजेक्ट 1। ठीक है, मिनी अंडरस्कोर प्रोजेक्ट 1 ये नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। मैं जैसे इंटर करूँगा, अबे इंटर हो भी क्या, वाओ। ओके, सो मिनी प्रोजेक्ट के अंदर हम सारी की सारा वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे भी बन गई होगी, मैं एक बार बता देता हूँ आपको इधर से भी, GUI की मदद से भी। ठीक है, जैसे ही चैप्टर 5 के अंदर जाता हूँ तो मिनी प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बन चुका है। ठीक है, इसके अंदर ही हम सारा कोड करेंगे फाइल बना के। तो इतना काम तो क्लियर है हमारा। VS कोड को अपन किधर छुप गया, बे इधर आ जाओ ऊपर, चुपचाप ऊपर आ जाओ, खुल जाओ ऊपर। ओके ओके, इतना तो क्लियर है। ये मिनी प्रोजेक्ट के अंदर मैं घुसूंगा और एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पे main.py। ठीक है, मैं जैसे ही फाइल बनाऊंगा तो ये फाइल बन जाएगी भाई। ठीक है, ये हमारी फाइल बन चुकी है, main.py नाम की फाइल बन चुकी है। ये कैसा स्ट्रक्चर हुआ है मैं एक बार बता देता है आपको। मिनिमाइज करेगा VS कोड को और जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे फोल्डर्स हैं हमारे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, सारे के सारे फोल्डर्स है। चैप्टर 5 के अंदर घुसेगा, चल भैया घुस जा। इसके अंदर हमने मिनी प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बनाया है, यहाँ बना घुस गए, और इसके अंदर हमने main.py नाम की फाइल बनाई है। अगर आपको ये मसला फोल्डर वाला मसला समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मत करो, मैं क्या करता हूँ सबको डिलीट कर देता है। ऐसे मिनी प्रोजेक्ट को डिलीट ही कर देता है फोल्डर को, या कन्फ्यूज़न नहीं मांगता। ठीक है, उन कन्फ्यूज़न नहीं मांगता। ओके, सारा का सारा डिलीट हो चुका है। ओके, हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, हमने क्या करा था, ये सारे के सारे मसले को डिलीट कर दिया था जो हमको कन्फ्यूज़न कर रहा था। चैप्टर 5 के अंदर कुछ भी नहीं है, हमारी फाइल्स है 25, 26, 27, 28, और प्रैक्टिस की जो भी फाइल्स थी हमारी वो सारी की सारी फाइल्स है। ओके ओके, सारी की सारी फाइल्स है हमारी, इधर से भी हमको पता है। ओके ओके, क्लियर है, हमको सब कुछ क्लियर है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई सी फाइल बनाते हैं। कौन सी फाइल बना ले, main.py नाम की फाइल बना लेते हैं। ठीक है, main.py या फिर क्या बनाए यार। ठीक है, main.py बना लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, main.py नाम की फाइल बना लेते हैं। जैसे ही इंटर करूँगा तो ये फाइल बन जाएगी। main.py नाम की फाइल हमारी बन चुकी है। 1 मिनट यहाँ पे भी बता देता हूँ क्या हुआ, यहाँ पे बनी नहीं क्या, मैं रिफ्रेश करता हूँ 1 मिनट। ठीक है, जैसे ही रिफ्रेश करूँगा ये main.py नाम की फाइल हमारी बन चुकी है। इतना तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें सारा का सारा कोड करेंगे, सारा का सारा मसाला इसके अंदर लिखेंगे। हम बनाने वाले हैं मिनी प्रोजेक्ट जो कि है कैलकुलेटर। ये मिनी प्रोजेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, ये बिगिनर्स के लिए मिनी प्रोजेक्ट है। काफ़ी सारे बिगिनर्स जिनको कुछ मतलब प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं आता, वो चिंगारी ढूंढते रहते भाई कि कहाँ से मिलेगा इंटरेस्ट, कैसे मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट ऐसे है ना जिसको बिगिनर्स जो फॉलो कर रहा है प्लेलिस्ट को हमारे, वो यहाँ से देखेगा ना तो उसको मज़ा आने लगेगा प्रोग्रामिंग में, उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। चलो, तो एक काम करते हैं, हम क्या बनाने वाले, हम कैलकुलेटर बनाने वाले। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले कैलकुलेटर मतलब हम एडिशन करवाते थे 2 नंबर को। तो हम कैसे करवाते थे, हम ए नाम का एक वेरिएबल लेते थे जिसके अंदर कुछ भी रख देते थे। जैसे मैंने 55 रख दिया। बी नाम का वेरिएबल लेते थे जिसके अंदर हमने कुछ और रखा था। हमने क्या रखा था, लेट्स से यहाँ 22 रख दिया। मैं जैसे ही इसको प्रिंट करवाता था A+B करवाता था, कंट्रोल A से सेव करता था और इसको जैसे ही रन कर देता था तो ये सारा का सारा मसला प्रिंट हो जाता था।
क्या होता था, सारा का सारा मसला प्रिंट हो जावे। हाँ 77 हो गया भाई, हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ 5+2 कर दूंगा। ठीक है 5+, अरे भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बीडी 511 का बंडल कैसे आ गया। हाँ ठीक है, तो मैं ए के अंदर 5 है और बी के अंदर 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने प्लस करवा दिया और मैं कंट्रोल एस से सेव करके इसको रन करवा दूंगा। तो ये एडिशन वाला मसला तो हमारा हो रहा था, 7 हमारा प्रिंट हो गया था। लेट्स से मैं इसको माइनस करवाना चाहता था, तो मैं यहाँ करता था माइनस, यहाँ पे करता था माइनस और मैं कंट्रोल एस से सेव करता था और इसको रन करता था। जैसे ही हम इसको रन करते थे तो 5 - 2 क्या होता है, 3 होता है। यहाँ पे प्रिंट हो गया था, यहाँ पे सब कुछ हो रहा था। हमको मल्टीप्लिकेशन करना था तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते थे, कंट्रोल एस से सेव करते थे और रन कर देते थे। जैसे ही हम रन करते थे तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाता था। हमको डिवाइड करना होता था तो हम डिवाइड कर देते थे, कंट्रोल एस से सेव करते थे। जैसे ही रन करते थे तो ये डिवीजन होके आ जाता था, आ गया 2.5। ठीक है, तो पॉइंट में आ रहा है, फ्लोर डिवीजन को फ्लोट में आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करके वो भी कर सकते थे। ठीक है, कोई नहीं, तो सब कुछ हमारा आ गया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता है यार 10 लिख देता है। ठीक है, तो सीधा तुमको समझ में आना चाहिए। तो ये डिवीजन हो रहा था, प्रॉपर डिवीजन हो रहा था। लेट्स से मैं इसको कंट्रोल से सेव करता है तो 5.0 करके आ रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है, कोई नहीं, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 सीधा बता देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इतना काम तो हो रहा था। लेकिन हम चाहते हैं एक यूजर से इनपुट लेना, तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन का भी यूज कर लेते थे। इनपुट इंटर योर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर की स्पेलिंग गलत हो गई, क्या बात, क्या फर्क पड़ता है, इंटर फर्स्ट नंबर। जैसे ही मैं इसको, ठीक है, अब मैं बी नाम के वेरिएबल के अंदर भी सेम काम करता है। ठीक है, इनपुट में क्या करता है, बी नाम के वेरिएबल के अंदर भी सेम काम करता है। इंटर सेकंड नंबर, सेक नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, नंबर। ठीक है, मैं ऐसे ही जैसे ही लिखता हूँ और मैं क्या करता हूँ, प्लस करवा लेते हैं। ठीक है, इसको प्लस करवा लेते हैं, A+B करवा लेते हैं। मतलब यूजर जो भी नंबर देगा, लेट्स से यूजर ने 2 दिया, वो 2 जाके कहाँ स्टोर जाएगा, ए नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर यहाँ पे मैंने 3 दिया तो 3 जाके कहाँ स्टोर जाएगा, बी नाम के वेरिएबल के अंदर। अब वो दोनों को प्लस कर देगा, इतना काम तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ आएगा एक एरर। क्यों आएगा एरर, सबको पता है, हमने देखा था। अगर आपने चैप्टर 5 का एक भी वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक एरर। कैसे आएगा, लेट्स से मैंने लिखा बोल रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने बोला 22, मेरा फर्स्ट नंबर 20 या फिर 2 दे देता हूँ यार, सिंपल 2। ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ मैंने दिया 2, एंटर किया। इंटर सेकेंड नंबर, यहाँ मैंने दिया 3। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। तो जैसे इंटर करता हूँ तो ये आ गया 23, एरर नहीं आया, बेसिकली 23 आ गया। 23 क्यों आया 23, यहाँ पे भी एज अ स्ट्रिंग काउंट हुआ और यहाँ पर भी एज अ स्ट्रिंग गया। मैंने 2 डाला तो क्या हुआ, ए नाम के वेरिएबल के अंदर चले गया। 3 डाला तो बी नाम के वेरिएबल के अंदर गया, लेकिन एज अ स्ट्रिंग गया। तो एज अ स्ट्रिंग गया तो 2 नंबर आपस में, जब दो स्ट्रिंग को आपस में प्लस किया जाता है तो मैथमेटिकली प्लस नहीं होगी, वो कॉन्केटिनेट हो जाएगी। हमने देखा था कहीं ना कहीं, तो हमने देखा था, बहुत जगह हमने देखा था। ठीक है, तो आप सबने पता है, आपने ये प्लेलिस्ट को पूरा अच्छे से फॉलो किया है तो आपको सब ये मसला पता है। इतना तो हम करते थे। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते थे, इंट में टाइप कास्ट करते थे। हमने इसको करा इंट में टाइप कास्ट, ताकि ये स्ट्रिंग में ना जाए। ओके, ठीक है, मैं इसको भी इंट में टाइप कास्ट कर लेता है। ओके भैया, हो जाओ तुम भी इंट में टाइप कास्ट। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो ये क्या हो गया, इंटर नंबर बोल रहा है 2, मैंने डाला 2, 21 नहीं 2 डाल देता हूँ और यहाँ पे 3 डाला तो यहाँ आ गया 5। यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। हमको डिवाइड माइनस करवा रहे तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, डिवाइड करना रहे तो डिवाइड का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करना रहे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। तो यहाँ कब तक करेंगे यार, कब तक करेंगे। हमने इफ एल्स कंडीशंस को देखा है, तो कंडीशंस के बेसिस पे हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम क्या करेंगे, छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये सारे के सारे मसले को हम बंद करते हैं, और हम करते हैं यहाँ पे एक नम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, num1 नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि यूजर से इनपुट ले लेते हैं। पहले तो इंट इनपुट इंटर नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर। ये बैटरी ने मेरे को चेतावनी दे दी और मेरे घर में लाइट भी नहीं है, कोई नहीं, चलो ठीक है। तो नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, यूजर को इंटर योर फर्स्ट नंबर, जो भी यूजर नंबर देगा वो नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इतना हमको क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, एक यूजर से ऑपरेटर ले लेते हैं। एक ओपीई नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मीनिंगफुल वेरिएबल बनाना, ठीक है, जिससे आपको पता चले। या फिर ऑपरेटर पूरा लिख लेते हैं, लेकिन यार ऑपरेटर कहाँ पूरा लिखेंगे यार, मैं हूँ आलसी इंसान, तुमको पता है। ठीक है, तो ओपीई नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ यूजर को इनपुट। यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, देखते हैं आगे चल के पता चलेगा क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो मैं बोलता हूँ इंटर ऑपरेटर
ऑपरेटर में आप कुछ भी डाल दो। लेट्स से मैंने यूजर को बोला प्लस डाल दे भाई, या फिर क्या डालो, माइनस डाल दो, ठीक है, माइनस का साइन डाल दो, या फिर आप क्या करो, इंटू का साइन डाल दो, या फिर आप क्या करो, डिवाइड का साइन डाल दो। इन चारों में से आप कुछ भी डाल दो, इन चारों में से आप कुछ भी डाल दो। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको मल्टीलाइन स्ट्रिंग में भी रख सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो अभी तो बेसिकली बना रहे हैं ऐसे ही सिंपल बना रहे हैं, तो अभी हमको पता है कैसे इसको रन करना है, तो ऐसे ही मैं लिख देता हूँ अभी, ठीक है। तो हम ऑपरेटर भी ले लेते हैं यूजर से, वो कहाँ जाके से हो जाएगा, ओपी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इतना भी हमको क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, num2 नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, num2 नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके अंदर नंबर 2 भी स्टोर करवा लेते हैं हमारा, इंट इनपुट। इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी नंबर रहेंगे हमारे इंटीजर में रहेंगे। तो इसको मैं बोलता हूँ इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। इतना तो हमारा क्लियर है। ओके, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, अभी सेव नहीं करता मैं, बेसिकली इसको रन करवा के देख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको रन करवा के आपको बता देता है कैसे क्या काम कर रहा है। इतना सब कुछ हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है, हमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। क्या प्रिंट करवा लेता हूँ, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ num1 को, ओके, प्रिंट करवा लेता हूँ num2 को, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, num2 को प्रिंट करवा लेता हूँ, और प्रिंट करवा लेता हूँ num3 को। प्रिंट किसको करवा लिया, num3 को। अबे यार, num3 तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, मेरे को एरर आ जाता। ऑपरेटर को प्रिंट करवा लेते, क्या करते हैं, ऑपरेटर को प्रिंट करवा लेते हैं, ओपीई जो भी है हमारा, ऑपरेटर को हम प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो इतना काम तो हमारा हो गया, एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल एस से सेव करके रन करवा लेते हैं। टर्मिनल इधर बंद कर देता हूँ और सीधा से इसको रन करवाता हूँ। जैसे ही मैं रन करवाऊंगा, इंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 22, ऑपरेटर में डाल रहा है मैं प्लस, और इंटर सेकंड नंबर में डाल रहा है 33। जैसे डालूंगा तो ये तीनों चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। पहले नंबर 1 प्रिंट हुआ, नंबर 2 प्रिंट हुआ, फिर प्लस नाम का जो ऑपरेटर था हमने जैसे ही लिखा था वैसा के वैसा प्रिंट हो गया। इतना मसला क्लियर है। मैं इसको टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ और इधर से बंद कर देता हूँ। इतना काम तो हमारा क्लियर है, सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है, ओके। अब हम क्या करते हैं, थोड़े कमेंट्स का भी यूज़ कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम में, थोड़े कमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे प्रोग्राम में थोड़ा कमेंट्स का लेट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, कमेंट्स करके फर्स्ट नंबर, ओके। यहाँ फर्स्ट नंबर एंटर करने के हमको समझ में आए, इसीलिए हम लिख रहे हैं कमेंट्स, ओके। सेकंड नंबर नहीं भाई, ऑपरेटर है ना, ओके, ऑपरेटर मांग रहे हैं, ऑपरेटर, ओके। और यहाँ पे हम क्या मांग रहे हैं, यूजर से हम मांग रहे हैं, यूजर से ये सेकंड नंबर, और यहाँ से हमको तीसरे, यहाँ से हमको लॉजिक लगाने का है। हमने फर्स्ट नंबर नाम का वेरिएबल यूजर से लिया और नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। इतना क्लियर है, क्या बात समझ में आई। रमेश बोल रहा है क्लियर है, मैंने बोला ठीक है। रमेश ने बोला क्लियर है, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने रमेश को बोला, फिर हमने क्या लिया, यूजर से ऑपरेटर लिया कि आप प्लस माइनस या फिर इंटू या फिर डिवाइड कुछ भी डालो, वो ऑपरेटर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मैंने रमेश से पूछा, समझ में आ गया? रमेश ने बोला ठीक है। रमेश ने क्या बोला, ठीक है, उसको इतना समझ में आ गया। यूजर जो भी ऑपरेटर देगा वो ऑपरेटर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। रमेश ने बोला ठीक है। रमेश ने क्या बोला, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यूजर से फिर सेकंड नंबर इनपुट लो और वो नंबर कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, num2 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। रमेश ने बोला ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन किस पे लगाएंगे, ऑपरेटर्स पे। हम क्या लगाएंगे, ऑपरेटर्स पे कंडीशन लगाएंगे। अब इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट तो करा ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी जाएगा, ऑपरेटर जैसे भी स्टोर होगा, लेट्स से यहाँ पे रमेश मतलब कोई यूज़र ने रन करवाया ये प्रोग्राम को, उसने प्लस डाला, तो प्लस कैसे स्टोर होगा, प्लस ऐसे स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। ऑपरेटर के अंदर प्लस डालता है तो ये प्लस कैसे स्टोर होगा, ऐसे स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इफ़ यहाँ कंडीशन देता हूँ। अगर इफ़ मतलब क्या, अगर बोलना लग जाओ, ठीक है। अगर ऑपरेटर OPE इज इक्वल टू होता है किसके, प्लस के। अगर ऐसा होता है तो क्या करो आप, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर ऑपरेटर जो है वो प्लस होता है तो क्या करो आप क्या करो, सिंपल कुछ मत करो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, num1 प्लस num2, num1 नहीं लिखा है यहाँ पे मैंने, num1 इतना कर दो। मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, रन करवा के बताता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, ओके, मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो पहले बोल रहा है ये इंटर फर्स्ट नंबर, इसने क्या बोला, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला 2, मैंने क्या डाला, 2 डाला, ओके। अब बोल रहा है ऑपरेटर, तो हमने सिर्फ प्लस का लॉजिक लिखा है, प्लस करने पर ये कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला प्लस कर दो, ठीक है।
क्या प्लस कर दो, 2 में क्या प्लस कर दो, 2 में क्या प्लस करो, 3 को प्लस कर दो, 2 + 3 कर दो, ऐसा कर दो। मैं जैसे एंटर करूंगा तो ये आ गया 5। ये क्या आ गया, 5 आ गया। ये कैसे हुआ? यहाँ पे उसने ऑपरेटर को देखा, इफ वाली कंडीशन के पास गया, उसने देखा क्या ऑपरेटर यूजर ने दिया है वो प्लस है। अगर ऐसा है, हमने बोला था हाँ यार हमने तो प्लस दिया है, तो उसने देखा इफ कंडीशन के पास क्या ऑपरेटर प्लस है, उसने बोला ठीक है ऑपरेटर प्लस है। अगर ऐसा है तो ये कर दो, num1 + num2 कर दो। तो num1 क्या है हमारा, यूजर ने num1 क्या दिया था, 2 दिया था, तो ये num1 नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ गया, यहाँ पे ऐसा प्रिंट हो गया, यहाँ पे 2 रहा, और यहाँ पे क्या दिया था, यूजर ने 3 दिया था, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 प्रिंट हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। ओके, अब मैंने बोला अगर ऑपरेटर प्लस होता है तो num1 + num2 कर दो, मतलब क्या 2 + 3 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 3 हो गया। ओके, इतना कोड हमारा रन हो गया। अब हम क्या करते हैं, माइनस के लिए भी सेम करते हैं। अब हम लिखते हैं एलिफ कंडीशन। हम क्या लिखते हैं, एलिफ कंडीशन। एलिफ के अंदर भी एक कंडीशन देते हैं, अगर ओपीई ऑपरेटर जो है वो इज इक्वल टू होता है किसके, माइनस के। अगर यूजर माइनस देता है तो क्या करो तुम, क्या करो तुम प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, num1 - num2, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो जैसे ही इसको रन करूंगा तो बोल रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 5। फिर बोल रहा है ऑपरेटर, मेरे को करवाना है माइनस, मेरे को क्या करवाना है, मेरे को माइनस करवाना है। मैंने जैसे ही माइनस दिया और बोल रहा है इंटर सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर पे हमारा क्या है, मेरा सेकेंड नंबर है 2, मेरे को 5 में से 2 को माइनस करवाना है। मैं जैसे इंटर करूंगा तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया। प्रोग्राम कैसे रन हुआ, पहले उसने जाकर देखा, पहले उसने बोला इंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र ने दिया 5, यूज़र ने क्या दिया, यहाँ यूज़र ने दिया 5। ठीक है, यहाँ आ गया 5। ओके, फिर उसने बोला इंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर दिया यूज़र ने माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा माइनस जाकर ऑपरेटर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। फिर यूज़र ने दिया 5 - 2, क्या हुआ, 5 - 2 दिया num2 नाम के वेरिएबल के अंदर, तो num2 नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर इसने कंडीशन को चेक करी, इफ़ अगर ऑपरेटर इज इक्वल टू होता है प्लस के, तो ऐसा कर दो, तो प्लस तो था ही नहीं, यूज़र ने तो यहाँ माइनस दिया था, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये वाले ब्लॉक से बाहर निकल गया, ये वाला तो उसने एग्जीक्यूट नहीं करवाया, ये उसने एग्जीक्यूट नहीं करवाया। वो फिर गया एलिफ के पास, वो कहाँ गया, एलिफ के पास। उसने एलिफ को बोला क्या ऑपरेटर माइनस है, उसने बोला हाँ यार ऑपरेटर तो यूज़र ने माइनस दिया है, तो माइनस दिया है तो ये काम कर दो, num1 - num2 कर दो। तो उसने क्या करा, माइनस देखा यहाँ क्या माइनस है, क्या यूज़र ने माइनस दिया है ऑपरेटर, तो हाँ यार यूज़र ने तो माइनस दिया है ऑपरेटर, तो उसने क्या करा, num1 - num2 करवा दिया। उसने क्या करा, num1 - num2 करवा दिया। तो हमारा num1 क्या था, num1 था 5। ठीक है, तो 5 माइनस, और num2 क्या था 2, तो 5 - 2 करवा के उसने यहाँ पे 3 को प्रिंट करवा दिया। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। तो सेम काम हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करते हैं और हम क्या करते हैं, डिवीज़न के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं एलिफ, एक और कंडीशन दूंगा, ऑपरेटर अगर होता है, अगर क्या होता है, अगर इनटू होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, ऐसा कुछ ऑपरेटर होता है, तो क्या करो तुम प्रिंट करवा दो। तुम क्या प्रिंट करवा दोगे, तुम प्रिंट करवा दोगे num1 × num2। ठीक है, num1 को num2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतना प्रिंट करवा दो। और सेम कंडीशन क्या करते हैं हम करवाते हैं डिवीज़न के साथ भी। हम क्या करते हैं, डिवीज़न के साथ भी करवा देते हैं। एलिफ ऑपरेटर इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर डिवाइड करने का बोल रहा है, डिवीज़न करने का बोल रहा है यूज़र, तो तुम क्या करो, प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाओगे, num1 डिवाइडिंग बाय num2। ठीक है, num1 को num2 से डिवाइड कर दो। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। कंट्रोल ऐसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और एल्स वाली कंडीशन भी दे देते हैं। अगर यूज़र कुछ और ऑपरेटर दे देता है, कुछ मसला गड़बड़ कर देता है, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट होकर आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, सही डालवे, सही इनपुट डालवे। ठीक है, कुछ भी ऐसा, अब कुछ भी ऐसा कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए यार, सही से वैल्यू डाल दे। ठीक है, या फिर कुछ और प्रिंट कर दो यार, इनवैलिड करके प्रिंट कर दो, कुछ भी प्रिंट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको जो भी ठीक लगे, गाली वाली लिख देना। ठीक है कंट्रोल ऐसे सेव कर दो और इसको रन करते हैं। ठीक है, पहले इसको रन करते हैं फिर समझेंगे। अब इसको मैं यहाँ से रन नहीं करेगा, मैं इसको यहाँ से रन नहीं करेगा, मैं इसको टर्मिनल से रन करेगा, वो आपको पता है कैसे रन करेगा। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा हमारा, यहाँ पे 0xPython नाम के फोल्डर के अंदर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, या फिर चैप्टर 5 के अंदर ही कर लेते हैं। चैप्टर 5 के अंदर जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ ओपन टर्मिनल करूँगा, ओपन टर्मिनल करूँगा तो ये टर्मिनल मेरा कहाँ पर ओपन हुआ, पाथ देखो, पाथ क्या है मेरा, चैप्टर 5। ये देखो चैप्टर 5 नाम के फोल्डर के अंदर हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। मैं क्लियर कर लेता है, ओके क्लियर में कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लिस्ट कमांड करता हूँ, ls जैसे इंटर करूँगा तो जितने भी फोल्डर्स है सारे के सारे, जितनी भी फाइल्स है सारी की सारी आ जाएगी। हमको कौन सी फाइल रन करवा रहे हैं, main.py, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं टर्मिनल को और मैं लिखता हूँ पाइथन फाइल का नेम main.py, ठीक है। तो हमने फाइल में जो भी लिखा है वो रन हो जाएगा। तो बोल रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, क्या बोल रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर, ओके एक मिनट, हाँ ठीक। यहाँ क्या बोल रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर, मैं डाल देता हूँ, क्या डालूँ मैं, 22 डाल दिया मैंने क्या करा, यहाँ पे 22 डाल दिया, या 22 की जगह मैं कुछ और डाल देता हूँ, मैं डालता हूँ 5, ठीक है 5 डाल देता हूँ। ऑपरेटर बोल रहा है मेरे को प्लस करवाना है, मैंने प्लस डाल दिया, ठीक है। सेकंड नंबर बोल रहा है, सेकंड नंबर मेरा 4 होना चाहिए, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया 9, क्या आ गया, यहाँ पे 9 प्रिंट होकर आ गया, ओके। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और जैसे ही रन करता हूँ मैं माइनस करवाना चाहता हूँ, मैं क्या माइनस करवाना चाहता हूँ, 55 माइनस क्या करवाना चाहता हूँ, 5, 55 में से 5 को माइनस कर दूँ। मैं जैसे इंटर करूँगा तो ये आ गया 50, ये क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक भी हमारा काम कर रहा है, ठीक है। इसको एक काम करते, कोई रन करवा लेते एक और बार, ठीक है। इंटर नंबर बोल रहा है, मैंने क्या बोला, मैंने 55 बोल दिया, नहीं है 55 नहीं है, पे सिंपल ले लेते हैं 5, ठीक है 5 बोल दिया और मैं इंटू कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसका, 2 का, 5 में 2 का इंटू कर रहा हूँ। जैसे इंटर करता हूँ तो ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, ठीक है, ये 10 आ गया, ये भी ठीक है हमारा, ये भी ठीक है। और अब मैं बोल रहा हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, मैं फिर से रन करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ, 10 में डिवाइड कर रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसका, 2 का, 2 का मैं जैसे डिवाइड करता हूँ डिवीजन होगा 5.0 आ गया, क्या आया हमारा 5.0 आ गया। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, हमारा कैलकुलेटर थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं भाई, मतलब काम कर रहा है हमारा, ठीक है। मैं जैसे इसको रन करता हूँ, मैं 55 लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इन चारों में से कुछ भी नहीं देता हूँ। मैं ना मल्टीप्लाई दे रहा हूँ, ना डिवाइड करने को बोल रहा हूँ, ना माइनस करने को बोल रहा हूँ, और ना प्लस करने को बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मॉड्यूलस करने का, ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। मैं जैसे ही इसको एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे नंबर 2 डाल देता हूँ 55, जैसे एंटर करता हूँ तो ये इनवैलिड आ गया। ये इनवैलिड क्यों आया मैं बताता है, ठीक है। तो अब हमारे प्रोग्राम ने देखा क्या ऑपरेटर प्लस है, उसने बोला नहीं यार, उसने तो प्लस दिया ही नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर वो गया माइनस के पास, इसके बाद एलिफ वाली कंडीशन के पास, उसने देखा क्या यूज़र ने माइनस दिया है, उसने बोला नहीं यूज़र ने माइनस नहीं दिया है, ये वाला कोड भी रन नहीं हुआ। फिर उसने देखा एलिफ, ये वाली एलिफ के पास गया, उसने देखा मल्टीप्लिकेशन दिया है, उसने बोला नहीं यार मल्टीप्लिकेशन भी नहीं दिया, क्या तुम हवा में बातें कर रहे हो, कहाँ यार मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर है, ठीक है, इतना भी नहीं प्रिंट हुआ, ये भी प्रिंट नहीं हुआ। फिर वो गया इसके पास, इसने देखा क्या ऑपरेटर डिवाइड है, उसने बोला नहीं ये भी नहीं है। तो फिर सारी कंडीशनें फॉल्स हो गई, तो वो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट कहाँ आ गया, एल्स वाले ब्लॉक ऑफ में आ गया, और इसने क्या करवा दिया, इनवैलिड प्रिंट करवा दिया, इसने क्या करवा दिया, इनवैलिड प्रिंट करवा दिया। इतना काम हो गया, हमको एक कैलकुलेटर का लॉजिक समझ में आ गया। अब इसको एक काम करते थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। नम 1 + नम 2 आ रहा है, इसको कॉमा देके मैं यहाँ क्या करता है, मैं यहाँ पे इसको लिखता है यूर आंसर इज, मैं यहाँ पे लिखता है स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट यूर आंसर इज, ठीक है, ऐसा करके प्रिंट करवाते हैं, ओके। यहाँ पे भी ऐसा ही काम करवाता है, ठीक है। तो सेम काम इधर भी करवा लेते हैं, ओके, यहाँ पे भी सेम काम करवा लेते हैं, और यहाँ पे भी सेम काम करवा लेते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पे मल्टी कर्सर का भी यूज़ कर सकता था मैं, कोई नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे माइनस करवा लेते हैं नम 1 - नम 2, ओके। और यहाँ पे क्या करवाते हैं, यहाँ पे करवाते हैं नम 1 2 मल्टीप्लाई बाय नम 2, और यहाँ पे डिवाइड का साइन करवा लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी रुको, नहीं समझ में आया होगा तो हम वहाँ पर जाएंगे हमारी शीट की तरफ, वहाँ जाकर समझेंगे, जिसको जिसको नहीं समझ में आया है, ठीक है। जिसको समझ में आया वो उसको थोड़ा आगे बढ़ा देगा, ठीक है, पर हम समझेंगे जरूर इसको, ओके। इतना काम तो क्लियर है हमारा। हम इसको रन करवा के देख लेते हैं एक बार टर्मिनल में हमारे, ओके। टर्मिनल को वापस ऑन करता हूँ, पाइथन 3, ओके। सो मैं बोलता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, मैं करवाना चाहता हूँ 5 को, प्लस करवाना चाहता हूँ 5 के अंदर किसको, 2 को, ठीक है। तो ये क्या आ गया, यूर आंसर इज 7 आ गया, यूर आंसर इज 7 आ गया। अभी क्या
क्या ही बोलूँ यार, कोई स्पेस नहीं आ रही है, एकदम एकदम बवाल दिख रहा है भाई, क्या ही एकदम गंदा दिख रहा है भाई, एकदम बवाल दिख रहा है भाई, क्या ही बोलो यार, इतना गंदा बाबा आदम के ज़माने का कोड दिख रहा है। ये देखो 22, मैं बोलता हूँ प्लस प्लस करने को, मैं किसमें 3 को प्लस करना चाहता हूँ 25, कोई स्पेस नहीं आ रही है, एकदम गंदा सा दिख रहा है कोड। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, हम यहाँ /n \n को लगा सकते हैं स्पेस के लिए। यहाँ पर भी मैं सेम काम करता हूँ, स्पेस के लिए \n को लगाता हूँ, और यहाँ पे इंटर को कैपिटल कर लेते हैं थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, यहाँ पे भी इसको कैपिटल कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा प्रॉपर दिखाने के लिए। ओके, अब मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ और इधर रन करता हूँ, ठीक है, वापस इसको रन करता है, हो जा रन। इंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 22, आप देखो स्पेस होकर आया थोड़ा, ठीक है, मस्त दिख रहा है ना, स्पेस होकर आया थोड़ा 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 तो इम्प्रूव हुआ। मैं बोलता हूँ प्लस 22 में प्लस कर दो, क्या प्लस कर दो, 3 को प्लस कर दो, और यूर आंसर इज 25। फिर यहाँ पे स्पेस में गड़बड़ हो गई, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्रिंट /n कर देते हैं, प्रिंट \n, या फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, इसी लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, है ना, लाइन छेप देते हैं, \n इधर भी लगा देते हैं, और एक \n इधर भी लगा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं और रन करते हैं, क्या अच्छा दिख रहा है। ओके, मैं जैसे इसको रन करता है, इंटर फर्स्ट नंबर मैं करना चाहता हूँ 55 में प्लस करना चाहता हूँ किसको, 5 को, क्या 60 आया, क्या 60 आया, हाँ यार ये 60 आ गया, और लाइन भी हमारी प्रिंट हो गई, हमारी लाइन प्रिंट हो गई। और \n क्यों दिया है, अगर आपने वीडियो मिस करे हैं, \n हमने स्पेस के लिए दिया है, एक लाइन न्यू लाइन कैरेक्टर्स के लिए दिया है, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है तो \n को प्रिंट करवा के देख लेना क्या हो रहा है, लाइन की गैप आ जाती है बेसिकली, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनल पे देखो, यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं आ रही, ऊपर भी यार एकदम गंदा दिख रहा है, यहाँ से भी चिपक रहा है और यहाँ से भी चिपक रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी एक \n को दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, स्ट्रिंग के अंदर देने का है अपने को, यहाँ दे देते हैं। ओके, CLS दूंगा, इंटर फर्स्ट नंबर मैंने बोला 55 में क्या करो तुम, माइनस करो यार, इस बार माइनस करो किसका, 5 माइनस कर दो, क्या करो 55 में से 5 माइनस कर दो, तो ये आ गया 50, आंसर क्या आ गया 50। एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ सेम काम, क्या करूँ यार, 1 मिनट, मैं इसको छेप के लाता हूँ, ये लाइन को छेप कर ले आते हैं, ये लाइन को हमारी छेप कर ले आते हैं, कंट्रोल कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C से, और कंट्रोल V से मैं पेस्ट करता हूँ, और मैं कंट्रोल से सेव करके इसको रन करवा लेता हूँ, ठीक है। ये लाइन हम छेप छाप के ले आए। इंटर नंबर बोल रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर मैंने क्या बोला, 8, इंटर फर्स्ट नंबर मैंने बोला 8, क्या करो प्लस करो, 8 में क्या प्लस करो, 2 प्लस कर दो, 10 आंसर आ जाना चाहिए। तो यूर आंसर इज 10 आ गया, वाह भाई वाह, क्या मस्त दिख रहा है कोड हमारा, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ कर लिया, हमने सारी की सारी चीज़ें रन करवा ली, ठीक है। अभी एक और तरीके से देखेंगे हम रन करवाना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे से समझेंगे भी, जिसको नहीं समझ में आया वो इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं इंटर फर्स्ट नंबर फिर बोल रहा है, मैं 5 डालता हूँ, इंटर करता हूँ, मैं माइनस करना चाहता हूँ 5 में से 3 को, तो ये आ गया 2। ओके, तो ये गड़बड़ तो नहीं भाई, एकदम मेसी हो गया, तो मैं क्लियर कर लेता, एक बार वो रन करवा के बता देता है तुमको, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को। ओके, मैं इसको टर्मिनल को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, हम लिखेंगे पाइथन, हमारा पाइथन, और हम लिखेंगे हमारी फाइल का नेम main.py। जैसे ही मैं फाइल का नेम लिखूंगा, इंटर फर्स्ट नंबर बोल रहा है, मैंने बोला 55, हमारा पहला नंबर 55 ही होता है, बीड़ी 500 का बंडल, क्या ही बोलो। 55 में क्या करो तुम, प्लस करो, क्या प्लस करो 2 को, तो क्या आ गया 57 आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया 57 आंसर आ गया। 1 मिनट, मैं इसको रन कर लेता हूँ। मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ और मैं बोलता हूँ बीड़ी 502 का बंडल है भाई इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करो, बीड़ी 502 के बंडल में क्या करो, प्लस करो, 502 में प्लस करो, क्या प्लस करो 3 को प्लस कर दो, तो 505 आ गया हमारा, ठीक है। अब माइनस करके देख लेते हैं, हम माइनस कर लेते हैं 502 का बंडल, ठीक है। हम माइनस करते हैं 2 को, माइनस कर दो किसको, 2 को, 500 आ गया भैया, हमारा कैलकुलेटर काम कर रहा है। ओके, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ls कमांड क्यों दे रहा हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, फिर रन करता हूँ। अबे रन हो जा, ठीक है, रन करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ 502 नहीं लिखता भाई, मल्टीप्लिकेशन करने का है, फिर बोलोगे यार मेरे को 5 में इंटू करना है किसका, मेरे को इंटू करना है, तो मैं मल्टीप्लाई का साइन दूंगा, और मेरे को इंटू करना है किसका, 5 का, मेरे को 5 में 5 का इंटू करने का है भाई।
मैं एंटर करता है और 25 आ जाता है। क्या आंसर आ गया? क्या हमारा आंसर आ गया? उसने बोला ठीक है, आ गया तुम्हारा आंसर। तो हमारा कैलकुलेटर एकदम काम कर रहा है, मैं डिवाइड करके भी बता देता है। तो यहाँ पे है 50, 50 डिवाइडेड बाय 5। जैसे ही करता है तो ये 10 आ गया, हमारा 10 आ गया। ये फ्लोट में आ रहा है, इसको कन्वर्ट कर लेना इंटीजर में, आपको पता है कैसे करते हैं, ठीक है। सो हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। अब इसको समझते हैं कैसे कर रहा है। तो जिसको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं समझ में आया उसको अपन समझा देते हैं, ठीक है। हमको उसको शीट के अंदर समझाना है वो समझा देते हैं। ओके, तो चलो शीट के पास चलते हैं। तो आ गए अपन शीट में। तो यहाँ पे क्या हुआ मैं बताता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, नम1 नाम का एक वेरिएबल था अपना, नम1 नाम का एक वेरिएबल था। ओके, फिर हमारा क्या था, हमारा था num2 नाम का एक वेरिएबल था, num2 नाम का एक वेरिएबल था, ठीक है। num2 नाम का एक वेरिएबल था और एक ऑपरेटर था हमारे पास क्या था, एक ऑपरेटर नाम का एक वेरिएबल था, ऑपरेटर नाम का एक वेरिएबल था। ओके, इतनी सारी चीज़ें थी। हम यूज़र से ऑपरेटर मांग रहे थे, num1 नाम का num2 नाम का num1 मांग रहे थे, num2 मांग रहे थे और ऑपरेटर मांग रहे थे। हम क्या बोल रहे थे, नंबर 1 डाल दो, नंबर 2 डाल दो और ऑपरेटर डाल दो। हम 2 3 4 चीज़ें मांग रहे थे, 3 चीज़ें मांग रहे थे बेसिकली। फिर हमने कोड लिखा था। हमने क्या कोड लिखा था उसको मैं लिख लेता हूँ 1 मिनट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ओके, तो मैं क्या करता हूँ इसको कोड को लेकर आता हूँ, छेप कर लेकर आते हैं। कहाँ से छेप कर लेकर आते हैं, यहीं से छेप कर लेके आते हैं, ठीक है। सो हमारा मेन कोड ये था, मेन कोड लॉजिक तो हमारा ये था इफ एल्स कंडीशन वाला। इसको लेकर आते हैं। चलो भैया कहाँ, चलो शीट के अंदर आ जाओ, शीट के अंदर आ जाओ। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर करते हैं एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे सारे के सारे कोड को पेस्ट करते हैं, यहाँ पे अपन कोड लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा था अपना कुछ। ओके ओके, सो क्या हो रहा भाई, ठीक है यार, एकदम कलर में नहीं है, मस्त अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है कोई नहीं यार, इतना भी समझ लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अपन यहाँ देखते हैं। यूज़र ने बोला, मतलब यूज़र के पास टर्मिनल पर ऑप्शन आया इंटर योर फर्स्ट नंबर। यूज़र ने बोला 5, यूज़र ने बोला 5, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑपरेटर, यूज़र ने डाला प्लस, यूज़र ने क्या डाला, प्लस डाला, ठीक है। फिर यहाँ बोल रहा है num2 नम के वेरिएबल के अंदर बोला उसने कि इंटर योर सेकेंड नंबर, तो उसने यूज़र ने डाला 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे गया ये, इसने देखा ऑपरेटर को, यहाँ पे कहाँ पे गया, यहाँ ऑपरेटर के पास गया, इफ़ वाली कंडीशन के पास गया। इसने देखा क्या ऑपरेटर प्लस है, क्या ऑपरेटर प्लस है, तो उसने बोला हाँ यार ऑपरेटर तो यूज़र ने प्लस डाला है। तो हम क्या करते हैं, ये वाले कोड को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या था, यूअर आंसर इज num1 प्लस num2। num1 क्या था हमारा, num1 5 था और num2 क्या था, 2 था। तो क्या हुआ, num1 प्लस num2 हो गया, मतलब 5 और 2 कितना हुआ, 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। लेट्स से हम इसको रन करवा लेता है, ये कोड को रन करवा लेता है। ओके, यहाँ पे हमारा पाइथन main.py फर्स्ट नंबर 5, फिर यहाँ मैंने डाला प्लस और यहाँ बोला 2। तो यहाँ पे क्या आया, यूअर आंसर इज 7 आ गया, यूअर आंसर इज 7 आ गया। क्यों आया यूअर आंसर इज 7, उसने यहाँ पर ऑपरेटर में जाकर देखा, कंडीशन में जाकर देखा क्या ऑपरेटर प्लस है, क्या यूज़र ने ऑपरेटर प्लस दिया है, तो उसने बोला ठीक है ऑपरेटर प्लस दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, num1 प्लस num2 हो गया, प्लस 5, num1 पे क्या था 5 था और num2 पे क्या था 2 था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7 आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कुछ और होता, लेट्स से यहाँ पे कुछ और होता, मैं कर देता हूँ इसको। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे कुछ और होता, लेट्स से num1 के अंदर रहता है 6, ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेटर देता माइनस और यहाँ पे 6 माइनस 2 देता, ठीक है। तो यहाँ पे पहले रन करवा के बता देता हूँ। जैसे ही इस प्रोग्राम को वापस रन करता हूँ, इंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने बोला 6, माइनस करना है तो मैंने माइनस दिया और मैं बोल रहा हूँ 6 में से 2 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ गया 4 आंसर। यहाँ पे क्या आया, 4 आंसर आया। वो कैसे आया वो भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या यूज़र ने दिया, यूज़र ने दिया 6, है ना। 6 में से किसको माइनस करना था, 2 को, मतलब इंटर योर फर्स्ट नंबर बोला उसने क्या बोला, इंटर योर फर्स्ट नंबर, यूज़र ने दिया 6, क्या दिया यूज़र ने, दिया 6, ठीक है। नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर 6 आ गया। फिर यूज़र से पूछा इंटर ऑपरेटर, यूज़र ने दिया माइनस करने का है, अपने को क्या करना है, माइनस करने का है, तो यूज़र ने माइनस करने का बोल दिया। फिर उसने बोला इंटर योर सेकेंड नंबर, यूज़र ने बोला 2, यूज़र ने क्या बोला 2 बोला, तो num2 नाम के वेरिएबल के अंदर 2 स्टोर हो गया। इतना तो क्लियर है, ये सारा कुछ क्लियर है। फिर ये कंडीशन के पास गया, इफ़ वाले को बोला क्या ऑपरेटर प्लस है, क्या ऑपरेटर प्लस है,
तो उसने बोला नहीं यार, ऑपरेटर तो यूज़र ने माइनस दिया है, प्लस कहाँ है, हवा में बातें कर रहे हो क्या? तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ठीक है, उसने बोला कोई नहीं, हम जाते हैं एलिफ के पास। वो गया एलिफ के पास, वो एलिफ को बोला क्या ऑपरेटर माइनस है, क्या ऑपरेटर माइनस है? उसने बोला हाँ यार, ऑपरेटर तो माइनस है। तो उसने बोला चलो इसको प्रिंट करवा लेते हैं, एलिफ वाले ब्लॉक ऑफ कोड को रन करवा देते हैं। तो ये गया यहाँ पर और उसने रन करवा दिया। क्या आया, num1 माइनस num2। तो num1 क्या था, 6 था, और num2 को माइनस कर दो, 6 माइनस 2, क्या प्रिंट हुआ, क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो गया 4, यहाँ पे प्रिंट हो गया 4। ये देखो यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया। कैसे आया, समझ में आ गया। सेम काम इधर अगर इंटू होता, यहाँ पे अगर इंटू होता, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करते हम, तो क्या करता, ये कंडीशन देखता, यहाँ पे ये कंडीशन देखता, फिर ये कंडीशन देखता, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो मल्टीप्लाई पास जाता। लेट्स से यहाँ पे इंटू कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 में 2 का, ठीक है, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या जाएगा, इफ वाले के पास जाएगा। इफ वाले को बोलेगा क्या यहाँ पे ऑपरेटर में प्लस है, उसने बोला नहीं है भैया। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं हुआ। फिर वो एलिफ के पास गया, उसने बोला क्या माइनस है, उसने बोला नहीं है यार, माइनस तो नहीं है। तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड भी क्या हो गया, रन नहीं हुआ, ये भी ब्लॉक ऑफ कोड फॉल्स हो गया। ये वाला कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, माइनस भी नहीं है। यहाँ पे था इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो उसने देखा क्या मल्टीप्लिकेशन है, हाँ उसने बोला हाँ यार ऑपरेटर तो मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या करो, num1 इंटू num2 कर दो, num1 इंटू num2 कर दो, 6 में 2 का इंटू कर दो, 6 में 2 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 12 आ जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे रन करवाता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करवाता हूँ, इंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने बोला 6, बोल रहा है ऑपरेटर में क्या करना, मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, किसका, 2 का। मैं जैसे ही रन करता हूँ तो ये आ गया 12, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसी मिनी प्रोजेक्ट को हम एक और तरीके से बनाते हैं। वो कैसे करेंगे, पहले तो एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, चैप्टर 5 के अंदर ये main.py नाम की जो फाइल है इसको अपन एक फोल्डर के अंदर रखते हैं, जो कि हम करने वाले थे लेकिन किया नहीं था, ठीक है। फोल्डर यहाँ से बनाते हैं, ओके, मिनी प्रोजेक्ट नाम का, मिनी प्रोजेक्ट, मिनी अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 1, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट के अंदर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, वो बनाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, मिनी प्रोजेक्ट 1 नाम का एक फोल्डर तो हमने बना दिया, यहाँ पे बन गया होगा, ये देखो मिनी प्रोजेक्ट 1, ठीक है। इसके अंदर अपने को सारा का सारा काम करना है, तो काम करते पहले VS कोड को बंद कर देते हैं, ठीक है। VS कोड को अपन कहाँ चालू करेंगे, चैप्टर 5 के अंदर घुस के, मिनी प्रोजेक्ट के अंदर घुस के, यहाँ पे हम VS कोड को ओपन करेंगे, यहाँ पे हम VS कोड को ओपन करेंगे तो सारी की सारी फाइल्स हट जाएगी, हमको सिर्फ मिनी प्रोजेक्ट दिखेगा, ओके। हमको सिर्फ मिनी प्रोजेक्ट दिख रहा है मिनी प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर हम ऐसा भी नहीं करके यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं, हम चैप्टर 5 के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। VS कोड को शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड, जैसे ही ओपन विद कोड करूंगा VS कोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फाइलें हैं हमारी, जो main.py नाम की हमने फाइल बनाई थी वो भी यहाँ पे है, और यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स है। तो हमको क्या करना है, हमको मिनी प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो हम मिनी प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ फाइल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैलकुलेटर .py, ठीक है। ये ऐसी कुछ फाइल बना लेते हैं, इतना काम ठीक है, हमने ये फाइल बना ली, ओके, ठीक है, इतना काम तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, ये सारे काम को, ये जो हमने main.py में हमने जितना भी काम करा था कैलकुलेटर का, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, आपको लॉजिक तो समझ में आ गया है, ठीक है। हम लॉजिक में कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से बना के देखेंगे, ठीक है, ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग थोड़ी सी और अच्छी हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, पहले प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, क्या प्रिंट करवा लेते हैं, हम प्रिंट करवा लेते हैं कुछ भी, क्या प्रिंट करवाएं यार, सोचो हम पहले क्या प्रिंट करवाते थे, हम प्रिंट करवाते थे इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो वही करवा लेते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर। या फिर एक काम करते हैं, पहले ऑपरेटर को इंटर करवा लेते हैं, कि पहले यूज़र से ऑपरेटर ले लो, फिर बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं प्रिंट। अब ऑपरेटर को प्रिंट नहीं करवाते हम, क्या कुछ और तरीके से करते हैं यार, क्या तरीका करें यार, सोचने दो, ठीक है। तो यार लेट्स से, या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर मैं सोच रहा हूँ वैसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, हम क्या करवाना चाहते हैं। हम पहले लिखते हैं एडिशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट पे हम लिखते हैं क्या आप एडिशन करवाना चाहते हो, ठीक है। दूसरे पे अपन लिखते हैं, दूसरे पे क्या लिखते हैं, ओके, तो दूसरे पे अपन लिखते हैं क्या आप सब्सट्रैक्शन करवाना चाहते हो, तो मैं लिख देता हूँ सब, ठीक है, सब लिख देता हूँ, या फिर पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन करवाना चाहते हो, या फिर अपन कुछ और लिख देते हैं, या फिर आप क्या करवाना चाहते हो, थर्ड नंबर की स्ट्रिंग पे अपन क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाना, या फिर मैं इतना ही लिख देता हूँ यार, आधा क्या ही फर्क पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हो, क्या आप डिवीजन करवाना चाहते हो,
ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने लिख दी है। काम करते हैं, इनको कैपिटल कर लेते हैं यार, कैपिटल कर लेते हैं और इसको भी कैपिटल कर लेते हैं। भैया तू भी कैपिटल हो जा, तो तुम दो तो कैपिटल हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमने लिख ली है, इसको भी पूरा लिख दें, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमने लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ये सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करेगा और इसको मैं जैसे ही रन करेगा, ओके भैया रन हो जाओ, तो ये सारी की सारी मसला प्रिंट हो गया है, ये सारा का सारा मसला हमारा प्रिंट हो गया है। तो इसको हम टर्मिनल में रन करेंगे हमारे पावर शेल के अंदर, ठीक है। तो ऐसा वैसा कुछ प्रिंट नहीं करने वाले, इसको हम वही की जगह प्रिंट करेंगे, ओके। तो इतना तो हमने देख लिया, इतना तो हमने देख लिया। या फिर हम ऐसा नहीं करके, या फिर प्रिंट करके भी हम प्रिंट करवा सकते थे। लेट्स से यहाँ पे कुछ ऐसे करके भी प्रिंट करवा सकते थे, प्रिंट कर दो आप, प्रिंट कर दो आप एडिशन। तो ये करने में यार लफड़ा होता है, और अपन को मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में पता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, तो हमने ऐसा कुछ करके कर दिया, ठीक है। हमने क्या करा, ऐसा करके कुछ कर दिया। अब मैं यूजर को बोल रहा हूँ इंटर योर चॉइस, चॉइस नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, या फिर कोई से भी नाम का वेरिएबल ले लेना आपने, ठीक है। मैं चॉइस नाम का वेरिएबल लेता हूँ और यूजर को बोलता हूँ इंटर योर चॉइस। इंट के अंदर इनपुट लेते हैं अपन, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। 1 मिनट, क्या हो रहा है भाई, इंट इनपुट, इनपुट को बोला दोस्त एक काम करो, तुम इनपुट लो, इंटर योर चॉइस, ठीक है। इंटर योर चॉइस। अब चॉइस में यूजर कुछ भी डालेगा, या तो 1 डालेगा, या 2 डालेगा, या 3 डालेगा, या 4 डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे चॉइस भी लिख देते हैं, या तो 1 डाल बे, या 2 डाल बे, या 3 डाल, या तो फिर 4 डाल, ठीक है। इसमें से कुछ डालेगा। यहाँ पे इतनी सारी चॉइसेस दे दी इसको यूजर को, इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है। अब हम करते हैं इसको रन, ठीक है। यहाँ पे इंटर योर चॉइस डालने का आ रहा है, 1 2 3 4 कुछ भी डाल दे भाई, ठीक है। इतना तो क्लियर है, कुछ भी डाल सकता है यूज़र। एक काम करते हैं यार, इसको हटा ही देते हैं, कुछ भी डाल देंगे, अपन ही तो रन करवा रहे हैं, ठीक है। इतना तो हमारा क्लियर है, इतना तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। एक काम करते हैं, टर्मिनल में भी हमारे प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं। हम कहाँ हैं, चैप्टर 5 के अंदर है, ठीक है। तो हम कोई यहीं पे टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं हम लोग इसके अंदर जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर आपने पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे समझ में क्यों नहीं आ रहा, टर्मिनल कैसे ओपन हुआ यहाँ पे, ऐसा वैसा, ठीक है। तो ऐसा मत बोलना भाई, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, टर्मिनल के अंदर भी एक प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं। क्या लिखेंगे, पाइथन हमारी फाइल का नाम कैलकुलेटर डॉट पाई, ठीक है। मैं जैसे ही इंटर करूँगा, ओके गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, रुको 1 मिनट, क्लियर करवा लेते हैं। ls डालेंगे तो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटर डॉट पाई नाम की फाइल है। अच्छा, कुछ मैंने क्या स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी थी, कोई नहीं, मैं कॉपी करके रख दूंगा, पाइथन, ओके। जैसे रन करूँगा, ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। मैं काम करता हूँ, कुछ भी डाल के इसको मैं क्या करता हूँ, क्लियर करवा के इसको रन करवा, अरे यार क्लियर करवा के मैं वापस इस पाइथन की फाइल को रन करवाता है। मैं जैसे ही रन करवाऊँगा तो हमारा ये सारा का सारा प्रिंट हो गया। एडिशन करवाना चाहते हो, क्या आप सब्सट्रैक्शन करवाना चाहते हो, क्या आप मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हो, या फिर आप डिवीज़न करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो बॉस, आप बताओ, आप जस्ट बता दो मुझे क्या करवाना चाहते हो आप, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा, मैं यहाँ पे कोई सा भी चॉइस डाल सकता है, 1 डाल सकता है, 2 डाल सकता है, 3, तो मैं 1 डालता है, तो ये सारा का सारा प्रोग्राम हमारा बंद हो जाता है, क्योंकि हमने इतना ही लिखा है अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे, हम क्या करेंगे, कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन लगाने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ ले लेते हैं नंबर यूजर से, नंबर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, इसके अंदर यूजर से हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं, इनपुट इनपुट लेते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करके इनपुट ओके। इंटर फर्स्ट नंबर, ओके, इंटर फर्स्ट नंबर, ओके। मैं जैसे ही लूँगा ये नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर num2 नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसके अंदर बोलता हूँ इंट के अंदर टाइप कास्ट करके इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, इंटर, अबे क्या हो रहा भाई, क्या हो रहा है ये, इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। ऐसा कुछ लिख देते हैं। अपन आलसी है भैया, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं क्या इतना काम कर रहा है, क्या इतना काम कर रहा है। जैसे मैं रन करूँगा, यहाँ पे कोई सा भी चॉइस डालने को बोला, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। तो इंटर फर्स्ट नंबर बोल रहा है, मैंने बोला ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने बोला 22, और इंटर सेकेंड नंबर बोल रहा है, मैंने बोला 22, ठीक है। इतना काम तो हो गया, हमारा यूजर से इनपुट लेने का काम हो गया, इतना मसला क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यूजर से फिर क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाएंगे, हम चॉइस के ऊपर कंडीशन लगाएंगे। अगर यूज़र की चॉइस 1 रहती है तो तुम एडिशन करवा दो ये दोनों नंबर का,
ठीक है। अगर यूज़र की चॉइस 2 रहती है तो तुम ये दोनों नंबर का क्या कर दो, सब्सट्रैक्शन करवा दो। अगर 3 रहती है तो ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवा दो। अगर 4 रहती है तो तुम डिवीज़न करवा दो। बस इतना काम करना है हमको। वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो देखते हैं वो कैसे करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ अगर जो चॉइस है हमारी वो इज इक्वल टू होती है 1, ठीक है। अब मैंने इसको स्ट्रिंग में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने जो चॉइस है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करवा लिया है। जो भी यूजर नंबर देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर आएगी, ठीक है। तो अगर चॉइस 1 रहती है तो तुम क्या करो प्रिंट करवा लो। प्रिंट ही लिख दिया भाई मैंने, देखो कितना गंदा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला यूर आंसर इज, ऐसा करके कुछ प्रिंट करवाओ। यूर आंसर, अबे क्या हो रहा है भाई ये, यूर आंसर इज ऐसा करके कुछ प्रिंट करवा दो। और क्या प्रिंट करवाओगे, यहाँ पे कॉमा देकर लिख देना num1 प्लस num2, ठीक है। इतना तो क्लियर है, इतना तो हमको क्लियर है। इसको रन करवा के भी देख लेंगे अभी हम, पर अब पूरा लॉजिक लिखेंगे, हमको पता है कैसे काम कर रहा है प्रोग्राम, ठीक है। तो हम सारा का सारा लॉजिक लिखेंगे फिर इसको रन करवाएंगे, ठीक है। तो अगर यूजर 1 देता है तो क्या करो, num1 प्लस num2 कर दो, ठीक है। अगर यूजर माइनस देता है, एलिफ के अंदर दूंगा, एलिफ अगर यूजर चॉइस के अंदर अगर यूजर क्या देता है, 2 देता है। बेसिकली 2 नंबर की चॉइस होती है उसकी। 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे हमको सब्सट्रैक्शन करवाना है। तो 2 नंबर की चॉइस रहती है, सब्सट्रैक्शन करवाना चाहता है तो तुम क्या करो, तुम प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो भैया, तुम सेम प्रिंट कर दो, यूर आंसर इज। एक काम करता हूँ अभी यहाँ पे, चलो यार लिख देता हूँ यार, क्या फर्क है, यूर आंसर इज, ओके। यूर आंसर इज क्या करो, num1 माइनस num2, ठीक है। ऐसा कर दो, num1 माइनस num2 कर दो, ओके। ऐसा कर दो। फिर हम बोलते हैं अगर यूजर की जो चॉइस है, इसको कॉपी करता हूँ, छेपता हूँ इसको यहाँ। अगर यूजर की चॉइस जो 3 होती है, अगर यूजर की चॉइस क्या होती है, 3 होती है। मैं छेप क्यों रहा हूँ यार, मेरे को मन नहीं करता भाई, मैं आलसी हूँ बहुत बड़ा, ठीक है। तो अगर यूजर की चॉइस 3 रहती है तो तुम क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दो। यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, अगर भी अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैप्टर 5 से फिर से एक बार वीडियो देख लो, ठीक है। सारी चीजें कवर हो जाएगी, या फिर ये मिनी प्रोजेक्ट के वीडियो को ही एक बार देख लो, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ जाओगे, ओके। तो अगर 4 होता है, अगर 4 वाला नंबर देता है तो क्या करो तुम यहाँ पर कर दो, क्या प्रिंट कर दो, 4 नाम का वेरिएबल रहता है, मतलब 4 नाम की चॉइस रहती है, उसकी 4 चॉइस रहती है। तो यहाँ पे क्या करो, डिवीजन कर दो, यहाँ पे क्या करो, डिवीजन कर दो, ठीक है। कंट्रोल एस से इसको सेव करूंगा, ठीक है। इसको मैं जैसे ही कंट्रोल एस से सेव करूंगा, रन करवा लेते हैं। क्या रन करवा ले, पीछे से रमेश बोल रहा है भैया करवा लेते हैं यार, रमेश से रहा नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम रन करवा लेते हैं, चेक करते हैं भाई कैसा काम कर रहा है, फिर हमको कुछ गड़बड़ लगेगी तो उसको ठीक करेंगे, ठीक है। सो मैंने इसको जैसे ही रन करवाया तो बोल रहा है क्या आप एडिशन करवाना चाहते हो, क्या आप सब्सट्रैक्शन करवाना चाहते हो, क्या आप मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हो, और क्या आप डिवीजन करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो बताओ यार, क्या करवाना चाहते हो बताओ। हमारे प्रोग्राम को, हमारा प्रोग्राम है सुपर हीरो, बताओ जल्दी इसको क्या करवाना चाहते हो। तो हम करवाना चाहते हैं एडिशन, तो हमने डाला 1। जैसे ही मैं इंटर 1 करता हूँ तो बोल रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने बोला ठीक है यार, इंटर फर्स्ट नंबर 55 डाल देते हैं। उसने बोला इंटर सेकेंड नंबर, मैंने बोला ठीक है यार 5 डाल देते हैं। तो क्या आ गया, 55 और 5 कितने हो गए, 60 आ गए, क्योंकि हमने क्या करवाया है, एडिशन करवाया है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है। लेकिन ये थोड़ा देखो मसला यार, क्या ही बोलूँ यार, ऐसा दिख रहा है प्रोग्राम एकदम बाबा आदम के ज़माने का प्रोग्राम दिख रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, एकदम स्पेसिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम गंदा सा दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले शुरू में कुछ अच्छा सा लिखा हुआ आना चाहिए। क्या शुरू में अच्छा सा लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ पे शुरू में अच्छा सा लिखा हुआ आना चाहिए। क्या लिखा हुआ आना चाहिए, हमारा कैलकुलेटर, क्या हमारा कैलकुलेटर, ऐसा करके कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है भैया। इतना हमारा काम हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट हो जाने का चाहिए, ओके। इतना तो प्रिंट हो जाएगा भाई, देखो इसको मैं रन करवा के बता देता है। कुछ भी कंफ्यूजन लगता है अपन रन करवा के चेक कर लेता है, इसलिए मैंने टर्मिनल सिखाया, टर्मिनल में रन करना। कहाँ वो टर्मिनल को VS कोड के ओपन करेंगे, इसको यहाँ से हम करेंगे रन। तो यहाँ पे आ गया हमारा कैलकुलेटर। अरे यार ये वाले इससे चिपक रहा है भाई ये लाइन, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे बैकस्लैश n दे देंगे ताकि एक न्यू लाइन की गैप आ जाए। कंट्रोल S से सेव करेंगे और इधर रन करवाएंगे वापस, ठीक है। मैं कुछ भी अभी इनपुट दे देता है यहाँ पे, ठीक है। इसको रन करवाते हैं, ओके। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, यहाँ पे क्या आया, हमारा कैलकुलेटर ऐसा आ गया। मैं काम करता है टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेता है, ठीक है, तो कुछ दिखेगा, ठीक है। तो क्या आ गया, हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे आ गया ऐसा लिखा हुआ। क्या आप करवाना चाहते हो, एडिशन करवाना चाहते हो, सब्सट्रैक्शन करवाना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हो, डिवीजन करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, ठीक है। तो अरे यार हम इसके अंदर भी एक, यहाँ पे भी एक लाइन हो जाती तो मज़ा आ जाता ना भाई, यहाँ पे भी एक लाइन हो जाती, फिर यहाँ पे इंटर योर चॉइस मांगता, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच देते भाई, क्या दिक्कत है, प्रिंट
प्रिंट कर दो भैया, क्या प्रिंट कर दो, ऐसी लाइन प्रिंट कर दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी लाइन प्रिंट कर दो। अब बैकस्लैश का मतलब पता चलेगा, देखो है ना। तो मैं यहाँ पे भी कुछ भी दे देता है, ठीक है, अभी मैं कुछ भी दे रहा हूँ और इसको रन करवाता है, क्लियर करवा के वापस इसको रन करवाता है। तो ये आ गई, मस्त मस्त लाइन आ गई। ठीक है, हमारी ये लाइन आ गई। एडिशन करवाना चाहते हो, सब्सट्रैक्शन करवाना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो बताओ। ठीक है, तो उसने बोल दिया जो भी करवाना चाहते हो बताओ। अब मैं क्या करता हूँ, इतनी लाइन बिना मतलब आ रही है, काम करते हैं। ओके ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं। ओके सो अब हम करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, हम एडिशन करवाना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एडिशन करवाने के लिए क्या डालता हूँ, 1 डालता हूँ। ठीक है, नंबर 1 क्या है आपका, मेरा नंबर 1 22 है। नंबर 2 क्या है, 22 में मैं किसको जोड़ना चाहता हूँ, मैं 2 को जोड़ना चाहता हूँ। तो ये योर आंसर इज 24 आ गया। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। ठीक है, इतना तो क्लियर है। एक बार और रन करवाते हैं इसको। तो हमारा कैलकुलेटर ऐसा करके कुछ प्रिंट हो गया। अभी देखो ये लाइन के नीचे डायरेक्ट आ रहा है इंटर योर चॉइस। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये लाइन के नीचे भी थोड़ी सी एक गैप हो, ऐसी मतलब एक गैप हो, उसके बाद ऐसा आना चाहिए इंटर योर चॉइस। तो मैं क्या करेगा यहाँ पे एक बैकस्लैश एन दे देगा। अब बैकस्लैश एन का मतलब आपको समझ पड़ेगा। ठीक है, बैकस्लैश एन देगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं बताता है। मैं इसको अभी कुछ भी ऐसे ही रन कर देता है। ठीक है, एरर लाकर। ओके, तो यहाँ पे क्या आया, देखो अभी एक लाइन की गैप आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइन की गैप आ गई। ठीक है, अब ये बोल रहा है इंटर योर चॉइस। हमने बोला ठीक है यार, हमारी जो चॉइस है वो है हमारी चॉइस। हम क्या करना चाहते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। मैंने 3 दे दिया। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि इंटर योर फर्स्ट नंबर। आपका फर्स्ट नंबर क्या है, मेरा फर्स्ट नंबर 5 है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, 5 में मैं 2 का इंटू करना चाहता हूँ। तो ये आ गया 10। ये क्या आ गया, आंसर 10 आ गया। अब यहाँ थोड़ा बाबा आदम का दिख रहा है, कोई स्पेसिंग नहीं है, तो इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं भाई, चलो यार। ठीक है, इंटर योर चॉइस के बाद है ना, इंटर योर चॉइस के बाद भी एक स्पेस आनी चाहिए। ठीक है, तो बैकस्लैश एन यहाँ पे भी दे देना चाहिए, इसके पहले आनी चाहिए बेसिकली। और इसके बाद भी एक बैकस्लैश एन दे देते हैं हम। ठीक है, तो इंटर, ओके ओके ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब इसको मैं रन करवाता है, इसको अब क्या करते हैं, रन करवा लेते हैं भाई लोग। ठीक है, चलो भैया क्लियर हो जाओ, इसको रन करवाते हैं। ठीक है, इंटर योर चॉइस मैंने डाली। मैं क्या करवाना चाहता है, मैं डिवीजन करवाना चाहता है। लेट्स से मैंने 4 डाल दिया। इंटर योर फर्स्ट नंबर बोल रहा है। ठीक है भाई, इंटर योर फर्स्ट नंबर डाल देते हैं। हम डालते हैं 3 या फिर 30 या फिर 33 नहीं डालते यार, कुछ ऐसा डालते हैं जिससे आपको समझ पड़े। मैं डालता हूँ 12। ठीक है, अब 12 में मैं 2 का डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया 6। ये क्या आया, 6 आ गया। यूर आंसर इज, और यहाँ पे कोई स्पेसिंग नहीं है और मज़ा नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, फाइनल में इसको क्या करते हैं, यहाँ से अपन एक बैकस्लैश एन दे देते हैं। प्रिंट करवा के प्रिंटिंग आंसर ऐसा करके कुछ प्रिंट करवाते हैं यार, मस्त सा। ठीक है, एक काम करते हैं, रुको यार रुको, प्रिंटिंग आंसर। ठीक है, प्रिंटिंग आंसर ऐसा करके कुछ प्रिंट करवाते हैं। ओके, कंट्रोल से सेव करते हैं और इसको रन करते हैं भैया। चलो इसको हम रन करते हैं। ओके, जैसे मैं इसको रन करता हूँ, एडिशन करना है हमको, मैंने 1 डाला। ठीक है, इंटर योर फर्स्ट नंबर बोल रहा है। इंटर फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 55। 55 में हमको क्या जोड़ना है, हमको 55 में 5 को जोड़ना है। तो ये आ गया प्रिंटिंग आंसर, और योर आंसर इज 60 आ गया। मैं काम करता है यहाँ पे भी एक बैकस्लैश एन दे देता है, ताकि ऊपर से भी एक गैप आ जाए, और यहाँ पे भी एक बैकस्लैश एन दे देता है, ताकि एक नीचे से भी गैप आ जाए। बस 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 भाई बस, इतना ही टाइम देंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ओके, तो अब रन करवा ले क्या, रमेश बोल रहा है ठीक है भाई करवा लो। ठीक है, तो मैंने बोला मैं करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, सब्सट्रैक्शन करना चाहता हूँ इस बार। तो मैंने सब्सट्रैक्शन के लिए मैंने 2 डाला। इंटर योर फर्स्ट नंबर मांग रहा है। मैं 5 में से किसको माइनस करना चाहता हूँ, 2 को। ठीक है, 5 में से 2 को माइनस करना चाहता हूँ। तो ये क्या आ गया, यूर आंसर इज 3 आ गया। यूर आंसर इज 3 आ गया। ठीक है, हमारा इतना प्रोग्राम हमारा काम कर गया। और लास्ट में एक एल्स कंडीशन दे देते हैं। अगर यूज़र कुछ गड़बड़ दे देता है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, रॉन्ग इनपुट। ठीक है, रॉन्ग इनपुट ऐसा करके कुछ भी प्रिंट कर देना। आपके हिसाब से गाली वाली प्रिंट कर देना, अबे वो सही से करवा ले भाई, ऐसा कुछ करके कुछ भी प्रिंट कर देना। ठीक है, इतना कुछ प्रिंट कर देना आप लोगों ने। ओके, फिर क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं। ओके, ये लास्ट में एक लाइन प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, ये लाइन को लास्ट वाली लाइन है ये। ठीक है भैया, लास्ट वाली लाइन है, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है।
ठीक है। बैकस्लैश से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक लाइन की गैप आ जाए, ठीक है। ओके भाई, ओके भाई, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है बॉस, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अब रन करवाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करवाएगा, ओके, क्लियर करवा के इसको जैसे ही रन करवाएगा तो ये हमारा कैलकुलेटर बता रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ तो ये बोल रहा है हमारा कैलकुलेटर, ये क्या बोल रहा है, हमारा कैलकुलेटर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एडिशन करना चाहते हो, सब्सट्रैक्शन करना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो या डिवीजन करना चाहते हो, ठीक है। अब क्या करना चाहते हो, तो मैंने बोला कि मैं सब्सट्रैक्शन या फिर मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं तो मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, तो 3 इंटर कर दिया मैंने, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर बोल रहा है, मैंने बोला फर्स्ट नंबर हमारा जो है 8 है, ठीक है। अब क्या करो, 8 में 2 का इंटू कर दो या फिर 8 में 3 का इंटू कर दो। मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो ये आंसर आ गया 24, ये हमारा आंसर आ गया 24, ये और हमारा प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया, मतलब, ठीक है। तो जो भी हमने करा, हमारा सारा का सारा प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। सारा का सारा हमारा प्रोग्राम रन हो गया। और एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, ये सारे के सारे कोड को छेप कर लेकर जाते हैं हमारी दूसरी मशीन में, ठीक है। वहाँ रन करवा के बताता हूँ, वहाँ मज़ा आएगा तुमको टर्मिनल में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रुको 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। मशीन को ऑन कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट भाई, 1 मिनट भाई, मशीन को ऑन कर लेने तो चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं हमारे मशीन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मिनी प्रोजेक्ट 1 नाम का एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर अपने को घुसने का है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम टर्मिनल को ओपन करेंगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे टर्मिनल कैसे ओपन होगा, ओपन टर्मिनल हियर। तो यहाँ पे टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है, ठीक 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 है, ओके। टर्मिनल हमारा इधर ओपन हो चुका है, हम 0x पाइथन नाम के फ़ोल्डर के अंदर हैं, ओके। तो हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। मैं ls टाइप करता हूँ तो ये मेरे को सारे के सारे फ़ोल्डर्स दिख जाएंगे, ठीक है। जितने भी फ़ोल्डर्स हैं सारे के सारे फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे। मैं GUI के अंदर बता देता हूँ, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 ऐसा करके सारे के सारे फ़ोल्डर्स हैं। और मिनी प्रोजेक्ट 1 नाम का फ़ोल्डर है। अपने को इसके अंदर घुसने का है, अपने को किसके अंदर घुसने का है, अपने को इसके अंदर घुसने का है। तो मैं जाता हूँ, ठीक है। चैप्टर 5 के अंदर CD, आपको पता है कैसे जाएंगे, चैप्टर 5 नहीं, मिनी प्रोजेक्ट के अंदर जाना है ना, मिनी अंडरस्कोर क्या है, प्रोजेक्ट 1, ठीक है। अपने को इसके अंदर घुसने का, मैं जैसे इंटर करूँगा इसके अंदर आ गए, ये देखो पाथ हमको पता चल गया क्या है ये। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपने वीडियो छोड़ा है, ठीक है। कोई ना कोई सा वीडियो आपने छोड़ा है, ठीक है, तभी नहीं आ रहा है आपको, ओके। तो बेसिकली कौन सा छोड़ा है, ये चैप्टर 5 का ही कोई से वीडियो छोड़ा है, तो सारे वीडियो देख लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के हम कहाँ गए, मिनी प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। यहाँ पे एक भी फाइल नहीं है, हमको क्या करना है, छेपना है फाइल, ठीक है। तो इसके अंदर तो आ गए। मैं VS कोड को इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, ओके। VS कोड हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है भाई, क्या हो गया यार, ओके, ओके, ओके। सो हम मिनी प्रोजेक्ट के अंदर है और मिनी प्रोजेक्ट के अंदर हम बनाएंगे एक फाइल। कौन सी फाइल, calculator.py, क्या लिख रहा हूँ भाई, .py, ठीक है। मैं जैसे ही फाइल बनाऊंगा ये फाइल बन जाएगी, ठीक है भाई। ये फाइल हमारी बन चुकी है, हमारी फाइल बन चुकी है, ठीक है। तो हमारी फाइल जैसे ही बन गई, अब हम क्या करेंगे, हम VS कोड के अंदर जाएंगे, वो वाला VS कोड के अंदर जाएंगे, हमने जहाँ पे कोड लिखा था ये वाला, ठीक है। ये कोड को अपन छेपेंगे, अपन कोड को क्या करेंगे, छेपेंगे। कंट्रोल C से कॉपी किया और मैं इधर दूसरे टर्मिनल में आके छेप देगा, ठीक है, यहाँ पे छेप देगा, ओके भैया। इतना काम तो हो गया। मैं कंट्रोल S से सेव करेगा, हमारा प्रोग्राम रन होने लग गया, ठीक है। हमने सब कुछ सेव कर दिया है, हमारा जो भी था हमने इधर आके पेस्ट कर दिया। इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है, ठीक है। तो ये सारा हमारा प्रोग्राम था, ठीक है, हमने इतना लिखा था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको रन करवाते हैं टर्मिनल के अंदर जाके। तो मिनी प्रोजेक्ट के अंदर हैं हम, मिनी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ GUI में आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, बता देते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ हैं, ये फोल्डर के अंदर है, सारे के सारे फोल्डर्स हैं। हम मिनी प्रोजेक्ट के अंदर है, यहाँ पे calculator.py नाम की फाइल बनी है, तो हम टर्मिनल से भी ऑटोमेट कर पा रहे हैं। LS करूँगा मैं यहाँ, तो ये देखो calculator.py नाम की एक फाइल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, सबको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ पाइथन 3, यहाँ पे पाइथन 3 लिखूँगा, calculator.py। आप पाइथन लिख देना, अगर विंडोज़ में हो तो पाइथन लिख देना, ठीक है। पाइथन 3 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इधर भी ऐसे ही हो जाएगी, पाइथन लिखने से ही हो जाएगी, पाइथन calculator.py। मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो ये देखो हमारा प्रोग्राम रन हो गया भाई, हमारा प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ पे आ गया हमारा कैलकुलेटर, यहाँ पे क्या आया, हमारा कैलकुलेटर आ गया। वो बोल रहा है क्या आप करवाना चाहते हो, आप एडिशन करवाना चाहते हो, सब्सट्रैक्शन करवाना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हो, या फिर डिवीजन करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो बताओ। हम करवाना चाहते हैं
हम करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, हम एडिशन ही करवा लेते हैं यार जल्दी से। ठीक है, तो पहला नंबर डालो अपना, हमारा पहला नंबर रहेगा 502 का बंडल। ठीक है, दूसरा नंबर डालो, 502 के बंडल में 3 को जोड़ दो तो क्या आएगा, 505 आ जाएगा। तो ये आ गया यूअर आंसर इज, ये क्या आया, यूअर आंसर इज 505। क्या बात समझ में आई? क्या हमारा प्रोग्राम रन हो गया? क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। हमने काफ़ी सारी जगह रन करवाया, कैसे रन करता है, क्या होता है टर्मिनल, कैसे टर्मिनल के अंदर काम किया जाता है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है ना। बिगिनर्स हो या कैसे भी आप सीख रहे हो पाइथन, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखने को आनी चाहिए। ठीक है, आपको आना चाहिए बेसिकली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।